शेरिफ ने स्वयं को सबसे गहरी कोठरी में बंद कर लिया और अगले ही क्षण चाबी बाहर फेंक दी। जब उसका सहकर्मी अंदर आया तो उसने उसे अचंभित होकर खिड़की की ओर ताकते हुए पाया। उन्होंने शेरिफ से कहा कि वे कोई मूर्खतापूर्ण काम करे, लेकिन फिर अभी शेरिफ ने कुछ ऐसा कहा दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। हालांकि ऐसा कहने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। पता चला कि भविष्य की दुनिया में मनुष्य 500 मीटर नीचे रहते थे। यहाँ एक विशेष नियम था, जो कोई भी आउट शब्द कहता था उसे स्वीकार करने के लिए मैदान में जाने के लिए मजबूर किया जाता था। अतीत में जो भी लोग धरती पर गए वे बाहरी दुनिया के विषाक्त पदार्थों के कारण मर गए, लेकिन शेरिफ ने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के निश्चित शब्द कहे, क्योंकि 3 साल पहले उसकी पत्नी की रहस्यमय मौत हो गई थी। उस दिन उनकी पत्नी ने रेस्तरां में चिल्लाते हुए कहा कि बाहरी दुनिया वास्तव में एक म्याऊ चित्र थी और स्क्रीन पर सभी ने जो खंडहर देखे थे वे वास्तव में नेतृत्व द्वारा जानबूझकर संशोधित चित्र थे। इसका उद्देश्य लोगों को यहाँ कैद करना और उन्हें भी बाहर जाने देना था। लेकिन जब उसने देखा कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो उसने निश्चित शब्द चिल्लाए। ठीक है, इसी तरह उसके पति शेरिफ को उसे व्यक्तिगत रूप से पृथ्वी पर भेजना पड़ा। बंकर में मौजूद लोगों ने वास्तविक समय के लाइव प्रसारण के माध्यम से एली को बाहर जाते हुए देखा। बंकर से बाहर निकलने के बाद एली ने बंकर के कैमरे को उनसे पूछा और उत्साहित होकर सोचने लगी कि वह बाहरी दुनिया में जीवित रह सकेगी। लेकिन अब 2 कदम चलने के बाद ही जमीन पर गिर पड़ी और आगे हिचकी। लोगों की उम्मीदें फिर टूट गई। हालांकि केवल शेरिफ को ही पता था कि उसकी पत्नी ने जाने से पहले उससे कहा था कि अगर वह बाहरी दुनिया में जीवित रह सकती है तो वह कैमरा साफ करने के लिए वापस आएगी, इसलिए उसकी मौत के अन्य कारण भी होंगे। सच्चाई का पता लगाने के लिए शेरिफ ने यह भी कहा कि वह बाहर जाना चाहता है, इसलिए महापौर ने उसे सुरक्षात्मक कपड़े पहनाए और बाहर भेज दिया। वह लंबी सीढ़ियों से होकर जमीनी दुनिया में चली गई, लेकिन बंकर का दरवाजा खोलने के बाद उसे बाहरी दुनिया से गहरा सदमा लगा। जमीनी दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसकी पत्नी ने बताया था, जहाँ पक्षी गा रहे थे, फूल खिले थे और यहाँ की आकाश में भी पक्षी उड़ रहे थे। वह चाहती थी कि बंकर में मौजूद लोगों को सच्चाई पता चले, इसलिए वह हताशा होकर पीछे मुड़ी और बंकर के कैमरे की ओर दौड़ी। उस पल की धूल को उनसे पहुंचा, लेकिन बंकर मेल की बड़ी